अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का पीपीए है उसका गैस पेपर आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में भी पिन हुआ मिल जाएगा। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बच्चों, केमिस्ट्री का जो गैस पेपर है वो भी पीबीए के हवाले से, इसमें काफ़ी सारे बच्चे परेशान भी और पूछते भी रहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के इस हवाले से मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर हमें पीबीए के गैस पेपर के हवाले से गाइड करें कि आखिर जो केमिस्ट्री का पीबीए है हमने बायो और कंप्यूटर का तो जैसे तैसे करके कर लिया है। तो पीबीए के वाले से आप ज़रा हमें गाइड कर दें कि पीबीए में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनकर आएंगे, इसका गैस पेपर आप हमें प्रोवाइड करें। सबसे पहले आपने पीबीए का मॉडल पेपर करना है। मॉडल पेपर मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल में आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट में है। आपके साथ मैंने पीबीए के इंपॉर्टेंट गैस पेपर शेयर करना है। गैस पेपर जो है वो पीबीए के बिल्कुल फ्री है। इस गैस पेपर में आपका क्या होगा, इस गैस पेपर में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे कि सेक्शन ए में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, सेक्शन बी में किस तरह का कौन से टॉपिक आएगा, कौन से सवाल जो है वो उस तरह के बन के आ सकते हैं, वो आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताया जाएगा। तो आई होप सो कि आपने कर दिया होगा। चलो का सब्सक्राइब। पहले हम जाते हैं गैस पेपर की तरफ। ये आपको गैस पेपर नजर आ रहा है। फिजिक्स का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये केमिस्ट्री का गैस पेपर अभी आपको अपलोड करने लगे। सेक्शन ए में आपने ये देखते सारे इसको भाग नहीं जाना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्वेश्चंस किस तरह बन के आएंगे इन टॉपिक से। अब आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी देख लिया है। पेपर क्रोमेटोग्राफी सेक्शन ए में आएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेक्शन ए में आएगा। एंड टाइट्रेशन मोलारिटी ऑफ NaOH ये भी सेक्शन ए में आएगा। गैस टेस्ट जो है NH3CO2 और Cl2 ये भी आपका सेक्शन ए में पूछा जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी की तरफ फ्लेम टेस्ट के हवाले से एक सवाल है। उसके बाद सब्लिमेशन है हमारे पास सेक्शन बी है। एंड वाटर प्योरिटी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है सेक्शन बी में आपके पास आएगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन सेक्शन बी में आपके पास पूछा जाएगा। अब आपने ये तमाम चीज़ें नोट कर ली हैं कि सेक्शन ए में किस तरह के सवाल आएंगे, सेक्शन बी में किस तरह के सवाल आएंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो आपकी क्लास 10 की बुक से भी हैं और क्लास 9 की बुक से भी हैं। तो हम सिर्फ आज जो है वो क्लास 10 की बुक्स को करेंगे। क्लास 9 की जो कुछ टॉपिक्स है वो आपको मैं व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, पेपर जो है वो आपका आएगा। पहले हम चलते हैं क्लास 10 की बुक की तरफ। और इसमें हमारे पास है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में हम चलते हैं। इधर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, गैस चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर मैंने पेन चूज कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि गैस पेपर में क्या सवाल था कि वाटर प्योरिटी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से गैस पेपर का एक सवाल था। इसमें आप देख सकते हैं ये बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका इधर से भी आ सकता है। मतलब कि वो पूछा गया बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ये यहाँ पर हमारे पास जो एक मेन टॉपिक है वो ये है बॉइलिंग के हवाले से लिक्विड टू गैस और उसके बाद मेल्टिंग टू गैस। लेकिन ये टॉपिक इसका नहीं है, आई थिंक सो। ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ये टॉपिक आ गया है। एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास, ये मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से भी कोई आपका पास आ चुका है एक पोर्शन में। इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ, आप इसको देख लें। ये आपके पास नज़र आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से आपने जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है। और उसके बाद आपका जो है वो ये आंसर है बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। यहाँ से आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट ये शुरू हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है, फिर उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 19 की तरफ। पेज नंबर 19 में चलते हैं हम। पेज नंबर 19 में गए, आपने ये देख लिया। अच्छा, बॉयज़ लॉ का आपके पास ये वाली जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपने बॉयज़ लॉ का लाजमी याद रखना है। ये डायग्राम भी आपने याद रखनी है। ये आपका बॉयज़ लॉ से पूछा भी जा सकता है। बॉयज़ लॉ क्या होता है, चार्ज लॉ क्या होता है, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। सेक्शन ए में पूछेगा, ये मैंने नोट करना भूल गया। उसके बाद आपके पास जो है वो चार्ज लॉ से रिलेटेड जो है वो उसका फार्मूला पूछ सकता है। यूँ आपका एक बीकर बनाया जाएगा। ये बीकर इस तरह का बन सकता है, पूछ सकता है कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस के वाले से एक बीकर बना हुआ है। उसमें आप 40 लाख का जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्म इसकी बताएं। या आपसे पूछ सकता है कि इसका जो है वो इसमें कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है, उसका वो बताओ। इसमें आपसे पूछ सकता है कि पी वी इज इक्वल कॉन्स्टेंट, ये किसको शो करता है, तो ये हमारे पास बॉयज़ लॉ को शो करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास बॉयज़ लॉ को शो करता है। ये हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ को शो करता है। उसके बाद अब हमारे पास आता है एवोगैड्रोस लॉ। ये आपने लाजमी कंफर्म इसको याद करना है, इसकी ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म और इसके ये वाले बीकर। बीकर को आप लाजमी याद करें, क्योंकि बीकर अगर बना हुआ आपको पता चल गया कि बीकर कौन सा है, वो आपको पता चल जाएगा। बीकर याद रखें कि बीकर कौन सा है। उसके बाद नीचे इसकी ये जो फिगर लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एंड इट्स वॉल्यूम। अब आपको ये पता चल गया रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स।
तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अच्छा ये तो जो है वो एवोगैड्रोस लॉ से रिलेटेड आया हुआ था, तो इसमें एवोगैड्रोस लॉ के हवाले से पूछा गया। अब ये हम आसानी से इसको कर लेंगे। आपने जस्ट इसकी एवोगैड्रोस लॉ की ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, ठीक है? उसके बाद आपने ये देख लिया, चार्ल्स लॉ का भी फार्मूला, बॉयज़ लॉ का भी फार्मूला, इसमें से देख लें आप। उसके बाद अब हमारे पास आता है डिफ्यूजन ऑफ गैस। डिफ्यूजन ऑफ गैस में से आपका बनकर आ सकता है ये डायग्राम्स। आप इन डायग्राम्स को लाज़मी याद रखें। ये वाली 3 डायग्राम्स है। सम टाइम्स आफ्टर स्टॉप कॉक ओपन और स्टॉप कॉक ओपन एंड उसके बाद स्टॉप कॉक क्लोज। ये आपका शो द डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस के हवाले से एक ग्राफ और ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। पेज नंबर आपके पास जो है वो है 21 एंड स्टार्टिंग का जो है वो ये चैप्टर है। इसको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास है अगला, यहाँ पर आप गैस पेपर देख सकते हैं, इधर है सब्लिमेशन वाला टॉपिक। यहाँ पर आगे है सब्लिमेशन वाला टॉपिक, यहाँ पर आप सब्लिमेशन देख सकते हैं। ये सब्लिमेशन के हवाले से एक टॉपिक है, क्वेश्चन आपके पास आया। सब्लिमेशन प्रोसेस का आपसे एक पूछेगा, ये सेक्शन बी में आपके पास आएगा। सब्लिमेशन का जो है वो आपने ये प्रिपेयर करें, इसकी एप्लीकेशंस को याद करें, ठीक है? इसकी जो एप्लीकेशंस याद करने वाली वो कौन सी है, वो है इसमें दूसरी और तीसरी, तो है ये तो मस्ट प्रिपेयर करें इसको। एंड तीनों ये कर लें ज़्यादा बेहतर है, तीनों कर लो ज़्यादा बेहतर है। ये डायग्राम आपने इसकी याद रखनी है ड्राई आइस के हवाले से, मतलब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और सब्लिमेशन प्रोसेस के हवाले से जो दो डायग्राम्स आपके पास गिवन है। तो बच्चों ये आपके पास है सब्लिमेशन का एक टॉपिक। अब इसमें से जो कुछ टॉपिक्स है वो क्लास 9 की भी बुक से आए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये क्लास 9 की बुक से भी आप इसको मैच करें। इसमें से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो आपको सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी आपको मिल जाएगा, मतलब कि कॉल के हवाले से एक टॉपिक भी आ सकता है आपके पास। कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ होती है। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जो चैट जीपीटी पे सर्च करें, देन उसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये आपके पास लाजमी आएगा, कन्फर्म आपका क्रोमेटोग्राफी आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका, इसमें से आपको एक छोटा सा रिएक्शन बता सकता है। गैस टेस्ट का जो है इसमें से भी आपको एक दो दो तीन तीन जो है रिएक्शन आपको उठा के दे देगा कि इसमें से रिएक्शन आप बताइए। उसका आपने सोल्यूशन करना होगा। सोल्यूशन करने के बाद आपको दो से आई थिंक सो इसमें 1 के 2 नंबर का ये सवाल होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 1 नंबर का हो सकता है और गैस टेस्ट जो है ये आपका 2 नंबर का हो सकता है। इसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आती वो भी आप मुझसे पूछिए। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। बहुत बहुत इजाज़त दीजिए। देन इसका आपको लाइव लेक्चर जो है, अभी आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए, ये आपकी पूरी क्लास नहीं है, ये आपका जस्ट सिर्फ एक गेस्ट पेपर है। इसमें आपको जो चीज़ समझ नहीं आती वो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि आपको एक क्लास करवाई जाएगी गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर में आपको डिटेल प्रॉपरली आपको समझाया जाएगा कि कैसे पेपर को हमने अटैम्प्ट करना है, कैसे हमने पेपर को अटैम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।